और मेरा मार्क्स बन रहा है। एग्ज़ाम के बाद ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल और बहुत सारे कमेंट्स आए कि मेरा पेपर कैसा गया। अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए मुझे पूरे 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ा एंड राइट नाउ आई एम इन लद्दाख, अपने घर पे। इस वजह से इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट जो भी होगा इस व्लॉग में मैं तुम लोगों के साथ एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले की सफ़र से लेके आज तक के सफ़र के बारे में तुम लोगों को इस व्लॉग में शेयर करूँगा। तो चलो फिर गाइस मिलकर इस व्लॉग को शुरू करते हैं। अब सफर पे निकलने से पहले हमने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त जैसा फोटो मैंने अपलोड करा था वैसा ही मुझे एग्जाम के लिए दिखना था। इट वाज ए रूल, तो हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इतना दूर एग्जाम देने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा था। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही था तो थोड़ा जल्दी ही भर लेता ताकि पास में ही कोई सेंटर मिल जाता। अब होनी को तो हम टाल नहीं सकते थे, लेकिन होनी को और हनी बनाने के लिए हमने सोचा एग्जाम के बाद कुछ दिन घर निकल कर आते हैं। इसीलिए इस सफर पे जाने के लिए मेरा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन अपने बिल्लियों का साथ छोड़कर जाना, अपने दोस्तों का यारियां छोड़कर जाना और इन नन्हे से बच्चों की पढ़ाई और मुस्कुराहट छोड़कर जाना थोड़ा दुख तो लग रहा था, लेकिन जो भी हो सफर पर तो निकलना ही था। फिर अपने भाई को अलविदा करके, अपने दोस्तों को अलविदा करके हम निकल पड़े दिल्ली से जम्मू की तरफ। तुम लोगों को पता है इतना दूर मेरे एग्जामिनेशन सेंटर होने का एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण था मैं इस साल प्रीलिम्स एग्जाम देने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं था। लेकिन इन 1 महीनों में मेरे भाई ने एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में मुझसे इतना बार पूछा कि आखिरकार मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म के लास्ट डेट के दिन कुछ भी करके फॉर्म भरना ही पड़ा। अब फॉर्म तो मैंने भर लिया, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि तुम फॉर्म भरना क्यों नहीं चाहते थे। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं बहुत छोटा करके तुम लोगों को बताऊंगा। जब मैंने अपने यूपीएससी की तैयारी शुरू किया था तब मैंने डिसाइड करा था दिसंबर तक मैं अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पूरा कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद पूरे 6 महीने मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग और रिवीजन में अपना टाइम लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने तक मैं अपने पूरे मेंस की तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि मेरा मानना है यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि मुझे सिर्फ यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, बल्कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। अब आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपका बहुत अच्छा रैंक होना जरूरी है, जिसमें सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स गिने जाते हैं। अब इन सब की तैयारी बेहतर करे बिना मैं प्रीलिम्स के बारे में सोच ही नहीं सकता था। इवन मैं अपने मेंस की तैयारी के लिए अभी भी इतना फोकस था कि मैं अपने प्रीलिम्स के पहले दिन ऑप्शनल की क्लासेस ले रहा था। जिस दिन मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था उसके बाद भी मैंने अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करा था, क्योंकि मुझे एक विशेष साइकिल में नहीं फंसना था जिसमें तुम 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करते हो और 6 महीने मेंस की तैयारी करते हो। अब जो भी हो अपने सफर पे वापस आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट है। पीडब्ल्यूओनलीआईएएस सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और इसके अंदर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है टू अवेल अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। अगर हम ऑनलाइन फाउंडेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें, जो एस्पिरेंट 2026 के लिए टारगेट कर रहा है, उनके लिए संकल्प 2026 हिंदी और इंग्लिश बैच और टाइटन फाउंडेशनल बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ 10,499 में। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए फाउंडेशनल कोर्सेज सिर्फ 7,999 में देखने को मिलता है, जिसमें प्रहार 2025 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 पूरे इंग्लिश में है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो टू बिकम द पार्ट ऑफ ऑफलाइन फाउंडेशनल कोर्सेज, देन देयर इज फ्लैट 30% डिस्काउंट, जिसके लिए आप बुक कर सकते हैं सीट को एट जस्ट 500 रुपीज बाय विजिटिंग देयर ऑफलाइन सेंटर इन करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना एंड लखनऊ। पीडब्ल्यूओनलीआईएएस फाउंडेशनल कोर्सेज के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाता है, और अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो सिर्फ 7,499 में आप इसकी लाइव क्लासेस से अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप इसकी फाउंडेशनल बैचेस और ऑप्शनल बैच लेना चाहते हो तो इसकी कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 16,999 में और प्रहार और टाइटन कॉम्बो सिर्फ 14,499 में। और अगर आप इन कोर्सेज पे मेरा कूपन कोड KZ1500 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टू नो मोर अबाउट पीडब्ल्यूओनलीआईएएस कोर्सेज, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ठीक 2 घंटे में मैं जम्मू पहुंचने वाला हूं और 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बट साथ ही साथ खुशी भी है, क्योंकि मुझे पता है कि भले ही तुम लोगों को मेरी रिज़ल्ट याद रहे न रहे, मेरी सफ़र ज़रूर याद रहेगा। मुझे भी मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा याद रहेगा। एंड आई डोंट नो मैं उन 99% लोगों में आऊँगा या उन 1% में जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। भले ही मैं उन 99% लोगों में आऊँ जो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करे इस साल,
मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगा इस साल जो गलतियाँ करा है उन पे काम करने का, और ज़्यादा रिवाइज करके अपने रैंक को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का। और अगर क्रैक नहीं होगा एक्सेप्ट कर लूँगा, यार मैं लायक था ही नहीं इस एग्ज़ाम का इस साल, बस ब्ला ब्ला कर रहा था। तो मुझे अपने औकात पता चल जाएगी, और अगर प्रीलिम्स क्रैक कर लूँगा तो तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा मुझ पे मेंस का, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एथिक्स का अपने ऑप्शनल का उतना सही से मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले तक तो मैं अपने ऑप्शनल और अपने इथिक्स को कंप्लीट करने में टाइम लगा रहा था, जिसकी वजह से प्रीलिम्स पे और ज़्यादा कम टाइम लगा। और मुझे लगता है कि मैंने अपने करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा कम फोकस किया है, बहुत कम टेस्ट दिया है। बट जो भी हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, उतरता हूँ भैया, रुक जा। अब इस सफ़र में बस में रात से लेकर सुबह तक मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि एसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। एक तो आज तक हम कभी एसी में बैठे नहीं हैं, तो इसीलिए रात भर बहुत जुगाड़ करने की कोशिश की ताकि ठंड से बच सकूं। जम्मू पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले अपने मासी के पास गया और वहाँ पे अपना बैग और सामान रख के हम पहुँच गए अपने फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी इस साल यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी और रिवीजन करेंगे 1-2 दिन के लिए। 2 दिन क्या करेंगे? अब जम्मू में भी बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो उसके साथ हम निकल गए अपने एक फ्रेंड की लाइब्रेरी में, जहाँ पे मैंने थोड़ा जर्नलिंग करा, PYQ सॉल्व करे और सीसैट की बहुत सारे प्रैक्टिस भी करे। अब जिस दिन से मैंने यूपीएससी के फॉर्म भरा उस दिन से मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए थे, और जनरली सबका मानना होता है कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक स्टडी तकरीबन 6 महीने तक तो करना चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने ही थे। तो मैंने इन 2.5 महीने में अपने नोट्स को रिवाइज करा, जिसमें मेरे मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स इंटीग्रेटेड थे, तो पूरे दोनों के रिवीजन हो गए। और प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे मुझे करंट अफेयर कंप्लीट करने थे, तो मोस्टली ये 2.5 महीने पूरे करंट अफेयर कंप्लीट करने में ही लग गया। लेकिन मैंने इस सफर में एक इंपॉर्टेंट चीज अंडर एस्टिमेट करा, वो था मेरी सीसैट की प्रिपरेशन। अब मेरा 12th तक मैथमेटिक्स था और मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो सीसैट मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। लेकिन एग्जाम के पहले दिन मैंने कुछ कंप्रहेंशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहा था और मुझे अपने सीसैट की प्रिपरेशन में बहुत प्रैक्टिस की कमी महसूस हुआ। तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो फिर उसके बाद रूम पर भी आके मैंने सीसैट की प्रैक्टिस करा। अब अगले दिन हमारा एग्जाम है, तो हमने हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। अब सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा एक वॉच ले लेते हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाके मैंने अपने जीएस की रिवीजन करा, और अपने जीएस की रिवीजन कंप्लीट करके हम घर आए, और घर आके हमने कर लिया पैकिंग। अब एग्जाम की एक्साइटमेंट में रात भर सही से नींद नहीं आया। अब एग्जाम के लिए फोन और कैमरा कुछ भी नहीं उठा के जा सकते हैं, तो मैं व्लॉग के लिए कुछ भी अपडेट नहीं दे सकता हूँ। अभी फ़ोन रख के जाना है, सिर्फ मेरे पास मेरा बैग है जिसमें है सीसैट का, जो मैं अभी रिवाइज करते जाऊँगा, क्योंकि सीसैट को मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट करा है, और शायद प्रीलिम्स को भी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा है, क्योंकि 1 महीने तक मैं अपने ऑप्शनल और अपने इथिक्स में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैंने प्रीलिम्स के लिए तो इंटीग्रेटेड स्टडी करा और मेंस दोनों के लिए, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए भी कोई अलग स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाया था, तो रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस मेरा स्टैटिक सारा पोर्शन एक ही नोट्स पे बना हुआ है। और आज तक ना मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे क्लास की एक छोटा टेस्ट ही क्यों ना हो, मैं उनमें बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता हूँ। और ये तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आई डोंट नो कैसा होने वाला है, मैं स्ट्रेस को कैसे हैंडल करूँगा। पहली बार मैं एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं सच में क्रैक करना चाहता हूँ। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज हो, स्कूलिंग हो, इन सबको मैंने बस एग्ज़ाम की 2-3 दिन पहले पढ़ा है, बट फॉर दिस एग्ज़ाम मैंने पूरे साल तैयारी करा है, दिन रात मेहनत करा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी महसूस होता है कि मैं इस जर्नी को और ज़्यादा मेमोरेबल बना सकता था, अपना और ज़्यादा एफर्ट दे सकता था, लेकिन नहीं दे पाया। बट गाइस, बस आज एक्साइटमेंट इसी बात का है कि टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर। बाकी एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करने वाला कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं, बट ज़्यादा ज्ञान कम पहनते हैं। तो अभी चलते हैं, हमने 2 मिनट से ज़्यादा बात करा है। हमने अपना आईपैड, अपना हेडफोन और अपने नोट्स यहाँ पे रख लिया है, और चलते गाइस एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ, एग्ज़ाम के बाद मैंने क्या किया, और अभी मैं लद्दाख में क्यों हूँ, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। बट पहले मेरा पेपर कैसा गया उसके बारे में बात करते हैं।
अब अगर जीएस फर्स्ट के बारे में बात करें, जहाँ तक मेरा प्रिपरेशन था गाइस, उस हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 56 to 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे और मेरा मार्क्स बन रहा है, तुम कह सकते हो 78 से 82 के बीच में मेरा मार्क्स बन रहा है। अब मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन होगा, तो मेरा आसानी से जीएस फर्स्ट हो जाएगा। और तुम लोगों को पता है गाइस, 6 महीने पहले तक तो मैं 2024 के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन दिसंबर के बाद आई वाज नॉट श्योर कि मेंस की तैयारी के बिना मैं प्रीलिम्स दूंगा, क्योंकि मैं एक विशेष साइकिल में फंस जाऊंगा। ये मैंने बहुत सारे टॉपर से सोच समझ के मैंने डिसाइड करा था। पर उसके बाद भाई ने बोला कि फॉर्म के पहले दिन कुछ भी करके मैंने फॉर्म भर दिया, और उसके बाद से मैंने पूरे 2.5 महीने करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मुझे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा करने थे, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा ना आ जाए। तो मैंने 2 महीने लगातार करंट अफेयर करा, लगातार करंट अफेयर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये जो स्ट्रॉन्ग स्टैटिक जीएस पोर्शन था ना, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पोल साइंस और इन्वायरमेंट, इनकी स्टैटिक पोर्शन ही इनफ था कि प्रीलिम्स को जीएस फास्ट को क्रैक करवाने के लिए। फिर भी मैंने 40 क्वेश्चंस मेरा श्योर था। मैंने 56 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और मुझे लग रहा था हाँ यार 100 कुछ मार्क्स तो आएंगे। लेकिन जो जो चीज़ मैंने अनश्योर था ना, मैं अनश्योर था, वो सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम गलत हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ ये भी था गाइस, स्टार्टिंग की 15 से 16 क्वेश्चन में मेरी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था। एक क्वेश्चन 16 की कुछ 16 क्वेश्चन सही। तो आई वाज लाइक यार कितना सही से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद से मैंने देखा कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे गलत करे हैं। लेकिन अगर हम जीएस सेकंड के बारे में बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, बहुत बुरा गया, बहुत बुरा। रीज़न बिहाइंड दिस, मैंने सोचा था कि भाई मुझे 33% लाना है, सो इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सो मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से करता गया, कंप्रहेंशन मैंने अटेम्प्ट करा धीरे धीरे। आई वाज लाइक मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बिना मैं अभी भी 30 क्वेश्चन पे हूँ, और वो कह रहा है कि सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है। सो एक प्रॉब्लम था कि मैंने घर से वॉइस लेकर गया था, बट पता नहीं यार एग्जामिनर कितना बेवकूफ़ कैसा हो सकता है, उन्होंने हमें अलाउ ही नहीं करने दिया मुझे वॉइस लेने के लिए। सो उस 1 घंटे में ना मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने 5 क्वेश्चन की कंसेक्यूटिवली 5 क्वेश्चन मैंने गलत करा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर और जहाँ पे मैं OMR में फ़िल कर रहा था वो सारे अलग अलग जगह पे फ़िल कर दिया। जब मैं एक कंप्रहेंशन पे आया और जब क्वेश्चन नंबर देख के फ़िल कर रहा था वो ऑलरेडी फिल था, तो आई वाज लाइक ये कैसे हुआ। फिर चेक किया तो ऑलरेडी मैंने 4-5 क्वेश्चन को पूरा गलत जगह पे फिल करा हुआ है। एंड आई वाज लाइक यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। सो और वो 5 क्वेश्चन भी ना कंसेक्यूटिवली मुझसे आसानी से सॉल्व हो रहा था। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन नंबर को देखना सही नहीं समझा होगा, वरना तो अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैं फिर क्वेश्चन नंबर को देख के कर लेता। बट उसके बाद ना गाइस बस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। सो मैंने कुछ क्वेश्चन ना ऐसे ही अटैम्प्ट करता गया, बहुत फास्टली अटैम्प्ट किया, जिस वजह से आई एम नॉट श्योर कि लास्ट में मैंने जीएस में क्या सी सेट में क्या क्या करा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, सी सेट को मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा, बट स्टिल मुझे ऐसा कोई फियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टिल बहुत अच्छा मार्क्स बन रहा है सी सेट में। मैंने आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या करा है लिटरली लास्ट में, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकता कि सी सेट का क्या हाल है। अब विद इन 1 मंथ में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, देन मैं तुम लोगों को मार्कशीट दिखाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं है। एंड फिर उसके बाद अगर हमारा प्रीलिम्स होता है तो हम मेंस की तैयारी करेंगे, और नहीं भी होता है तो मैं अभी से ही मेंस का तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शनल अभी तक कंप्लीट नहीं है। क्योंकि ना गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, विदाउट मेंस प्रीलिम्स का क्रैक करना कुछ फ़ायदा ही नहीं है। दैट्स वाई आई वाज नॉट वेरी मच इनटू प्रीलिम्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स से मैंने ये समझा था कि अगर तुम 6 महीने प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और 6 महीने मेंस के लिए, तुम एक विशेष साइकिल में फंस के रह जाओगे। सो इससे अच्छा है कि प्रीलिम मेंस का अच्छे से तैयारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आंसर राइटिंग करना है और तुम्हें कितने टाइम में कितना चीज़ लिखना है, ये राइटिंग स्किल ही हमें पीछे छुड़ा देता है। और एनालिटिकल थिंकिंग बेहतर होना, कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना, दिस इज़ नॉट ए कप ऑफ टी। और प्रीलिम्स के लिए अगर हम स्पेसिफिक 6 महीने भी स्टडी करें ना, आई एम श्योर अगर कोई भी कर सकता है प्रीलिम्स, बट मेंस इज़ नॉट ए कप ऑफ टी गाइस। सो इसीलिए
आई थिंक अगर नहीं भी होगा सो आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। अभी से मैं मेंस की तैयारी करके मे बी इस दिसंबर तक कुछ भी करके अपने मेंस की आंसर राइटिंग और सारा चीज़ मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ आई विल फोकस मोर ऑन माई प्रीलिम्स, और जिससे मे बी 2025 हमारा ही होगा अगर 2024 नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स भी होगा ना इस साल, आई एम नॉट श्योर कि मेरा मेंस होगा, क्योंकि तुम लोगों को झूठ बोल के क्या फ़ायदा। जो भी होगा इस, अभी मैं घर पे हूँ तो इतना पॉजिटिव दिख रहा हूँ पेपर की रिव्यू करते हुए, बट एग्ज़ाम के बाद आई वॉज वेरी टेंस, क्योंकि GS फर्स्ट का जब आंसर कीजिएगा आई वॉज वेरी हैप्पी, GS सेकंड बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बट आई स्पेंड टाइम विथ माई मासी कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद मेरी कॉलेज में कुछ काम थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद मैं पहले जम्मू में रहता था, तो मैंने वो सारी जगह विज़िट किए जहाँ पे मुझे विज़िट करना था। मैं अपने डॉगी से मिला, जिससे 4-5 साल पहले मैं मिला करता था। मैं अपने अरे इतना बड़ा हो गया है। हाय हाय, बाल बूढ़ा हो गया है, पूरे बाल सफेद हो। क्यों नहीं खा रहे अभी? बिस्कुट नहीं खाते क्या? चलो एक में खा लेते। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द मिलेंगे हम फिर से। बाय। मिला करता था, मैं अपने भाई से मिला, एक छोटा सा लड़का था जो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, जिसको मैं पढ़ाता था। मेरे मकान मालिक ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, या तो तुम इसको पढ़ाओ या तो तुम हमारे घर से निकल जाओ। मैंने सेकंड ऑप्शन चुना था, एंड हम हर रोज़ एक पार्क में जाके पढ़ते थे। बट राइट नाउ वो नाई का काम कर रहा है। उसका 10th में शायद बैकलॉग रहा है, क्योंकि शायद 3-4 साल से उसका पढ़ाई अच्छा नहीं गया होगा। बट जो भी होगा इस राइट नाउ उसको इतना अच्छा इंसान बनते हुए देख के आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। चाहे वो अभी कुछ भी काम कर रहे हो, और मैंने उससे कहा नाई का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, दिल से करना। सो इट वॉज ए वेरी मतलब हीलिंग मोमेंट फॉर मी, जब मैंने वो सारी जगह विज़िट किया, उन सारे लोगों से मिला जिनका मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बट दोज मेमोरीज लिटरली वर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। सो चलो फिर गाइस, आज की व्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई व्लॉग में, जिसमें मैं तुम लोगों को अपने घर का सीन दिखाऊंगा, और इसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन में लग देंगे दिसंबर तक कुछ भी करके, चाहे हमारा प्रीलिम्स निकले या ना निकले। तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।